नमस्कार भक्तों, मैं मानसी शर्मा, आपकी सारथी अमरनाथ यात्रा की। भक्तों, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि मौसम खराब होने के कारण हमारी टीम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ताज़ा सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि इस साल अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा की अनुमति इस वर्ष 13 दिनों के लिए मिली थी। कोरोना काल के मद्देनज़र स्वास्थ्य दृष्टिकोण को देखते हुए यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यात्रा यथासंभव पूजा अर्चना चालू रहेगी और इस संबंध में जैसे ही हमारे पास अपडेट आएंगे हम आपको सारे अपडेट बाबा के दर्शनों के कराते रहेंगे। भक्तों, आज हम आपको इस बात की जानकारी भी देंगे कि आप जब अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जाएं तो किस मार्ग से जाएं, कैसे जाएं और कितना खर्चा आएगा। अमरनाथ जी की यात्रा की तारीख हर साल फरवरी से मार्च के महीने तक तय कर दी जाती है और तारीख तय होने के बाद ही यात्रा से संबंधित रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं। यात्रा में कौन जा सकते हैं? यात्रा में 14 वर्ष से कम और 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप www.shriamarnathjishrine.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मेडिकल हेल्थ चेकअप सर्टिफिकेट फॉर्म और पैनल हॉस्पिटल की डिटेल्स की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद अपना हेल्थ चेकअप कराएं और फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद बैंक में जाकर रजिस्ट्रेशन फाइनल कंफर्मेशन की डेट ले सकते हैं। दर्शन की तारीख कौन सी होगी और श्राइन बोर्ड की साइट पर आपको कंप्लीट हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट एंड पैनल हॉस्पिटल्स की डिटेल मिल जाएंगी। इसके बाद आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं और फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद बैंक में जाकर रजिस्ट्रेशन की फाइनल फॉर्मेलिटीज़ कर सकते हैं। जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जो 3 भागों में विभाजित होता है। उसमें आपकी 3 फोटोग्राफ्स लगेंगी, 50 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट होगा और साथ में आपका हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि हॉस्पिटल से आपको मिला है फिटनेस का, उसको भी अटैच करना होगा। इस फॉर्म के अंदर आपको किस दिन दर्शन करने हैं, कौन से मार्ग से जाना है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। इसके बाद बैंक आपको 3 कॉपी वाली यात्रा पर्ची देगा। इस यात्रा पर्ची को आपको अपने साथ रखना है। इसमें जो रूट होगा आप उसी रूट से यात्रा कर सकते हैं। उस दिन ही आपको यात्रा करनी है। 1 या 2 दिन का तारीख आगे की तरफ बढ़ सकती है। बैंक 3 कॉपी वाली आपको यात्रा पर्ची देगा। इस यात्रा पर्ची पर आपका रूट लिखा होगा। उस रूट के अनुसार ही आपको यात्रा करनी है। यात्रा 2 जगह से होती है, बालटाल और पहलगांव। अगर यात्रा पर्ची पर बालटाल लिखा हुआ है तो आप यात्रा सिर्फ बालटाल से कर सकते हैं और अगर पहलगांव लिखा है तो आप यात्रा पहलगांव से कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि पहलगांव की यात्रा के लिए आपको 4 से 5 दिन का समय लगता है, जो कि 48 किलोमीटर की है, जबकि बालटाल की यात्रा 14 किलोमीटर की है। इस यात्रा को आप पैदल, घोड़े से, हेलीकॉप्टर से, जैसे भी हो, यह दोनों यात्राएं आप अपनी सुविधा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अगर आप यात्रा पैदल या घोड़े से करते हैं, उसके लिए भी यात्रा प्रारंभ होने से पहले, यानी आप यात्रा में जाएं इससे 3-4 महीने पहले आपको पैदल चलने की आदत डालनी होगी, क्योंकि रास्ता कई जगह ऐसा है जहाँ की आपको ऊंचाई वाले पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना पड़ता है। वहाँ पे आप घोड़े की सहायता नहीं ले सकते हैं। बालटाल की यात्रा के 14 किलोमीटर में तकरीबन 4 से 6 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जहाँ आपको पैदल ही चढ़ाई करनी पड़ेगी। यात्रा के दौरान भी आपको जगह जगह फी भंडारा सेवा मिलती रहेगी। कोई आपको चाय देगा, कोई कॉफ़ी या जिस भी प्रकार की इच्छाएं आपके मन में होती हैं खाने या पीने से संबंधित, वह सभी सुविधाएं पूरी यात्रा में आपको मिलती रहेंगी बालटाल और पहलगांव के मार्ग में भी।
यह सभी सेवाएं अधिकतर मुफ्त होती हैं। भंडारा सेवा मंडलों के द्वारा यहाँ पर रात्रि में रहने की भी व्यवस्था होती है। जैसे कि हमने बताया कि पहलगांव का रास्ता 48 किलोमीटर का है, तो इसमें जब 4 से 5 दिन का समय लगता है, तो आप रात्रि में हमेशा कहीं रुकें और रुकने पर ही विश्राम करके अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आगे की ओर बढ़ें। जहाँ की बालटाल के रास्ते में सुबह जब आप जल्दी 5 बजे निकल जाते हैं या 11 बजे तक फाटक खुला रहता है, तो आप 11 बजे से पहले यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। 11 बजे के बाद आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। शाम को 6 बजे तक सभी यात्रियों की वापसी बालटाल मार्ग से हो जाती है। यात्रा में जाते समय आप अपने साथ हमेशा वो ही वस्त्र धारण करें जो गर्म हो और हल्के हों। अपने साथ टॉफ़ी, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, पानी की बोतल, रेनकोट, छाता, यह सब जो भी वस्तु है वह हल्की और आपके बैग में आ जाए, ये होनी चाहिए। अमरनाथ जी की यात्रा का मौसम बहुत ही अद्भुत है। यात्रा करते करते अचानक से धूप निकल आती है, कहीं बारिश होने लगती है और कहीं बर्फ़ गिरने लगती है। मौसम इतना सुहावना हो जाता है कि इन प्राकृतिक क्षणों को आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। कहीं कहीं टेम्परेचर 2 डिग्री रहता है, ठंड तो बहुत होती है वहाँ पर, 0 से माइनस और 3 से 4 शून्य हो गया है। यात्रा के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप सर से पैर तक ऊनी कपड़ों से अच्छी तरह से ढके रहें। बाबा अमरनाथ की यात्रा बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। गुफा पर पहुँचते ही आपको तकरीबन 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जितना जितना आप बाबा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं, एक अलग ही प्रकार की अनुभूति का आपको एहसास होता है। साक्षात बाबा बर्फानी के दर्शन करने का आनंद जो मिलता है उसको बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद आप वहाँ थोड़ा सा बैठकर विश्राम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए जिस मार्ग से आप आए थे घोरा स्पॉट से, उसी मार्ग से आगे की ओर बालटाल की ओर या पहलगांव की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब आप दर्शन के बाद वापसी के समय नीचे उतर रहे होंगे, तब भी आपको कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होंगी, कहीं कहीं ऐसे स्थानों पर भावुक हो जाते हैं। भजन, कीर्तन, भंडारा सेवा, सारे रास्ते में जाते समय और आते समय बाबा बर्फानी की महिमा का गुणगान कर रही होती है। करावल नगर दिल्ली वाले बहुत ही हर्ष और उल्लास से इस साल भंडारा लगाने के लिए आए थे, लेकिन प्रशासन के अनुसार जो आदेश हुए हैं कि यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, अब वह अपने भंडारे को पैकअप करते हुए, लेकिन नई योजनाओं, नए उत्साह के साथ खुशी खुशी वह अपने भंडारे का पैकअप कर रहे हैं कि अगले साल और भरे हुए उत्साह और भक्तों की सेवा करने के लिए वह फिर उपस्थित होंगे। बाबा की भक्ति में लीन शिव बर्फानी सेवा मंडल ईस्ट दिल्ली करावल नगर वाले कहते हैं कि हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिल की फिक्र नहीं, और जब राह पकड़ ली है तो मंजिल मिल ही जाएगी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, भूखे को अन्न और प्यासे को मानी, बम बम भोले, जय शिव शंभू, बम बम भोले। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस